आज की शाम जनता के नाम हमारे इस खास कार्यक्रम में आज खास मेहमान बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। तो उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे जनता को वो किस तरह इस करे, और उनके भी कार्यकाल की 3 साल होने को जा रही हैं और 2 साल उनके कार्यकाल की बचती हैं। उन्होंने कितना कुछ विकास कराया है और कितना वो विकास कराने के लिए कहेंगे, वो हम तमाम बातें उनसे सीधा आपको सुनवाएंगे। विधायक जी स्वागत। सबसे पहले तो मैं कार को अपनी विधानसभा की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि 15 साल में इस विधानसभा बयाना रूपबास में और लंबे समय से बीजेपी का बनता चला रहा था जी। क्षेत्र की जनता ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा जताया जी कि हमारा जो विधानसभा विकास कार्यों से पीछे पछड़ रहा है और आने वाले समय में जो इस विधानसभा के बारे में बोलेंगे, यहाँ के जो मुद्दे उठाएंगे, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो रोड का हो, जहाँ के क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ थी, मैंने विधानसभा में सारे मुद्दे रखे जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस सरकार के लिए। बयाना ब्लॉक में लंबे समय से और कॉलेज की मांग चलती चली आ रही थी कि ये कॉलेज अधिकार पीजी में प्रणत होना चाहिए। गरीबों के, असहायों के, किसानों के जो बच्चे थे जो शिक्षा से अपनी शिक्षा को और बीच में छोड़ देते थे जी। क्योंकि इतना पैसा नहीं हो पाता कि हम दूर दराज अपने बच्चों को शिक्षा दिला सकें। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस सरकार के लिए कि बयाना को पीजी में प्रणत हुआ। उपखंड तहसील रूपबास में वो भी 2 दशक से मांग चलती चली आ रही थी, जहाँ गरीबों के, किसानों के, असहायों के, बेरोजगारों के जो छात्र छात्रा थे वो भी शिक्षा से वंचित रह रहे थे। रूपबास में कॉलेज खुला और जे आम भाई स्कीम के तहत का है जो पानी की किल्लत थी जी। बयाना के लिए लगभग 150 करोड़ रुपया स्वीकृति हुए। घर बैठे ही जल और नल की सुविधाएं मिलेंगी। पानी की जो समस्या थी वो समस्या दूर हो जाएगी। रहा सवाल आगे रूपबास में बेरोजगारों के लिए और किसानों के लिए एक रीको क्षेत्र खुला। इसके साथ साथ में रुदावल जो लंबे समय से पीएससी थी उसको सीएससी में क्रमोन्नत हुआ, क्योंकि ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ आए दिन चोटग्रस्त होते रहते हैं। इसलिए ही नज़दीकी में रुदावल, पहाड़पुर, रूपबास, बयाना यहाँ सीएससी खुली। अब लोगों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी दुख दर्द है वो नज़दीक अपने स्वास्थ्य के देखते हुए अपनी शरण में रखना है। इसके साथ साथ में जो भी इस विधानसभा के अंदर जितने काम हुए इसको देखते हुए जो आगामी विधानसभा का चुनाव होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो कांग्रेस के ने जो वायदे किए थे वो तकरीबन 70% हो चुके हैं। आगे जो 2 साल शेष बची हैं उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो वायदे किए थे वो 100% होंगे। बिल्कुल। आगे मैं ज़्यादा ना कहते हुए और सभी क्षेत्रवासियों से और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वैक्सीन नहीं करवाई है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो वैक्सीन के लिए बताएं ज़रा। जिन्होंने नहीं करवाई है, अब तक वैक्सीन नहीं करवा रहे हैं, कुछ डर के मारे नहीं करवा रहे हैं, कुछ अन्य परेशानियों से नहीं करवा पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है जी कि वैक्सीन लगवाने में कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है जी, और ना ही डरें। ये वैक्सीन जिस लग जाएगी जिस व्यक्ति के लिए वो इस बीमारी से वंचित रहेगा, क्योंकि एक वैक्सीन का है जो सही तरीके से एक शोध करके नहीं ये तैयार की गई है। ये एक भय ना फैलाएं कि वैक्सीन से नुकसान होता है। वैक्सीन से नुकसान नहीं होगा। जी जी। जिस व्यक्ति के 2 वैक्सीन लग जाएंगी, समय पे लग जाएंगी, तो बीमारी कभी नहीं आएगी, पूरी तरह से सेफ हो जाएगा वो। हाँ जी, सेफ बनेगा। क्योंकि ये वैक्सीन का है, इस बीमारी की एक संजीवनी बूटी है कि जो कोरोना महामारी फैल रही है और जिस व्यक्ति ने 2 वैक्सीन लगवा ली हैं, ये कोरोना महामारी है, ये बीमारी उसको कभी चपेट में नहीं आ सकता उस बीमारी की। जी जी। इसलिए सभी क्षेत्रवासियों से इसका विशेष ध्यान रखें और आगामी
जो विकास कार्य हैं उसके बारे में 2 साल के बारे में जो जनता की मांग है उन्हें पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सरकार भी कोशिश कर रही है कि जो वायदे किए कथने और करने वाला फ़र्क नहीं है, सरकार पूरे वायदे करके हटेगी। सर कल शाम जी बिल्कुल ये थे मेरे साथ बयाना विधानसभा विधायक अमर सिंह जी, जो बता रहे थे जनता को, और विकास के बारे में भी उन्होंने काफ़ी बातें बताई कि 3 साल में उन्होंने कई विकास कार्य करा दिए हैं और जो बचते हैं वो आगामी 2 सालों में पूरे करा दिए जाएंगे। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह को